सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, परमाणु युद्ध के ऊपर हमने आप लोगों को एक वीडियो दी है, लेकिन आज संकेत स्वरूप में आप लोगों को यह समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस परिस्थिति में, कब और किस समय पर यह परमाणु युद्ध होगा। देखो, आज के समय में दुनिया में क्या चल रहा है, संकेत आप लोगों को मिल रहे हैं। अभी 1 मई नहीं आई है, लेकिन इससे पहले पहले हफ्ता 10 दिन में क्या कुछ इस दुनिया में हो गया, मतलब कितनी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आप लोग क्या समझते हो कि विश्व युद्ध रुक गया है? आप लोग यही समझते हो ना कि सीज फायर चल रहा है, समझौते की बात चल रही है, विश्व युद्ध रुक गया है। लेकिन आप लोगों ने यह नहीं देखा कि वह युद्ध वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया कहाँ? भारत देश में। अब इस वक्त भारत देश में युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है जानते हो आप लोग? वही जो बम मिसाइल विश्व युद्ध के स्वरूप में ईरान और अमेरिका के और इजराइल के बीच में जो संबंध है ना बम मिसाइलों का, तो वही प्रक्रिया हमारे भारत देश में तो चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी। कितने समय में? ज़्यादा समय नहीं, अभी हफ्ते के अंदर अंदर ही, हफ्ता 10 दिन के अंदर ही 21 अप्रैल के बाद कितना, किस प्रकार से, कैसे कैसे विनाश की कहानी लिखी जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा। किस माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। मतलब चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई गोदाम हो, चाहे कोई पर्सनल किसी का साधन हो, चाहे कोई सरकारी साधन हो, कोई बस हो, जहाज हो, ट्रेन हो, ट्रेन का भी नंबर आने वाला है, तो सब कुछ आपको संकेत ही तो दिया जा रहा है कि किस किस प्रकार से घर मकान लोगों के जल रहे हैं, किस किस प्रकार से आग लग रही है। और जब आग लग रही है तो कुछ भी नहीं बच रहा है, सारा सामान नष्ट। तो ये क्या है? ये संकेत ही तो है, ये अग्नि का तांडव नहीं है भी। जैसे आप लोगों ने जिस समय टेलीविज़न शुरू हुआ था, आया था, तो उस समय पर आप लोग यही देखते थे कि अगर कोई फिल्म आने वाली होती थी ना, तो कुछ समय पहले, 5-7 दिन 10 दिन पहले से ही उस फिल्म का छोटा छोटा फुटेज दिखाया जाता था, जिसको कहते थे कि यह फिल्म की झलक आ रही है। उससे यह संकेत मिलता था कि फिल्म किस प्रकार की है और देखने लायक है कि नहीं है, आपको अंदाज़ा मिल जाता था। और उस हिसाब से आपकी जिज्ञासा होती थी। तो आप लोगों ने झलक देखी होगी फिल्म की पुराने टाइम में। अब तो डायरेक्ट आप लोगों के मोबाइल में ही सब न्यूज़ आती है, दूरदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। अब वह दूरदर्शन नहीं रहा, अब वो अपना निजी दर्शन हो गया। 24 घंटे आपके हाथ में मोबाइल है, जौन सी मर्जी न्यूज़ देखो, जौन सी मर्जी फिल्म देखो, जिस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो उस हिसाब से अपने मोबाइल का उपयोग करो। तो कलयुग के हिसाब से आपको सुविधा मिल गई। लेकिन पहले के टाइम में झलक आया करती थी। फिल्म जब कोई आती थी, कोई धारावाहिक आता था या कुछ भी आता था, तो कुछ समय पहले ही संकेत दिया जाता था टेलीविज़न के माध्यम से। दुनिया वालों तक खबर फैलाई जाती थी कि इस दिन ये फिल्म आएगी, इस समय पर आएगी। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो देख सकते हैं। और फिल्म देखने के बाद अगर उसमें से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। उस फिल्म में आपको क्या सीख मिलती है जानते हो आप लोग? आती तो फिल्म ही है, आता तो धारावाहिक ही है, चाहे वो हमारे धर्म से संबंधित धारावाहिक हो, देवी देवताओं से संबंधित धारावाहिक हो, या हमारे जीवन से संबंधित धारावाहिक हो। 2 प्रकार के धारावाहिक आते हैं, तीसरे प्रकार की फिल्म आती है, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह समाज के ऊपर निर्धारित हो वह फिल्म। तो फिल्म में तो 2 ही प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म में विलेन भी होता है, हीरो भी होता है। मतलब हीरो का स्थान होता है भगवान का,
विलन का स्थान होता है राक्षस का। तो फिल्म आपके लिए आ गई है टेलीविजन पर, अब उसमें से आपको क्या धारण करना है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे ही इस कलयुग में, कलयुग का अंत किया जा रहा है, मतलब समझे आप लोग, कलयुग के विलन का अंत किया जा रहा है। विलन का अंत करने का मतलब ये होता है कि जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा है कि विलन की सुख संपत्तियां हीरो सब जो है तबाह कर देता है, कभी फैक्ट्री गोदाम दुकान सब बम ब्लास्ट करके उड़ा देता है, एक्शन पूरा दिखाया जाता है ना। तो वही एक्शन का टाइम हमारे भारत देश में आ रहा है। वही कलयुगी विलन, कलयुगी राक्षस जितने हैं, राक्षसों के स्वरूप में जितने भी इंसान हैं जो अधर्म का कार्य करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं, वह किसी भी प्रकार के विलन क्यों ना हो, चाहे एक डायरेक्ट साधारण अपने सादे पोज में विलन हो, मतलब सामाजिक इंसान, चाहे वह कोई बिजनेस करता हो, नेता मंत्री हो, पदाधिकारी हो, चाहे अपना असली स्वरूप छिपाकर, जैसे एक राक्षस होता है ना, तो राक्षस कई बार अपना स्वरूप भी बदल लेता है। धारावाहिक में आप लोगों ने देखा होगा ना कि किस प्रकार से राक्षस अलग रूप लेकर जाकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, छल कपट करते हैं। तो ऐसे ही इस कलयुग में राक्षस हैं इंसान के स्वरूप में, जो आज के समय में धर्म का चोला धारण कर लिए हैं, एक धर्म के नाम का मुखौटा धारण कर लिए हैं इंसान ही, लेकिन उनके अंदर राक्षस रहते हैं। अब आप लोग कहोगे आप ये बात कैसे प्रमाणित कर सकते हो? यह इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण आप लोगों को सामने ही होगा, कुछ समय बाद होगा। मैं प्रमाण आपको कहकर नहीं बताऊंगा, कहकर नहीं दूंगा, जिस जुबान से प्रमाण आपको नहीं दूंगा, मैं प्रत्यक्ष करूंगा प्रमाण आप लोगों के सामने कि इस समाज में देखो इस प्रकार के पाखंडियों का, धर्म गुरुओं का, जिन्होंने भगवा चोला धारण करके और भगवान के नाम को एक ढाल बनाकर कलयुग का साम्राज्य किस प्रकार से इन लोगों ने स्थापित किया और किस प्रकार से इन लोगों ने साधारण इंसानों को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया और उनको ही लूट कर खाया और उनको अपने असली भगवान से दूर किया। तो इस प्रकार के लोग कलयुगी विलन होते हैं। हीरो वही होता है जो सत्य को प्रमाणित करे, समाज के अंदर प्रमाणित करे कि लो देखो तुम किस भ्रम के माया जाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और सत्य तुम्हारे सामने है, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो भी तुम्हारे सामने ही। समझे आप लोग? तो इसी प्रकार से फिल्म दूरदर्शन के माध्यम से टीवी पर आया करता था, कुछ समय पहले आया करता था, लेकिन अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। आप मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करो या बुरा इस्तेमाल करो, यह भी तो आपके हाथ में ही है। लेकिन आपके पास इतनी समझ नहीं है कि मुझे किस प्रकार की सुविधाओं का अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए, यह आपको समझ नहीं है। लेकिन संकेत मैं क्या देने आया हूँ, आप लोगों को क्या बताने आया हूँ? परिभाषा तो इसलिए मुझे समझानी पड़ रही है कि यह मेरी मजबूरी है। अगर मैं इस प्रक्रिया से आपको ना समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि यह जो विश्व युद्ध चल रहा है ना, यह भी ट्रेलर ही दिखाया जा रहा है जो रुक रुक कर चल रहा है। और रुक रुक कर जो युद्ध चलता है तो मतलब यह, तो उस समय के अंतराल अपनी व्यवस्था को ठीक किया जाता है, अपनी सेना को व्यवस्थित किया जाता है और इसके बाद दोबारा से प्रहार किया जाता है। तो बाहर की तो यह प्रक्रिया है। बाहर के लिए यह संकेत है कि फिल्म के ट्रेलर का समय निकल चुका है। जो बाहर युद्ध के स्वरूप में आप लोगों ने अब तक देखा कि इन देशों का युद्ध शुरू हुआ, इन देशों का सीज फायर हुआ और इन देशों का दोबारा से युद्ध शुरू हुआ,
और ये देश आपस में अभी तक युद्ध लड़ रहे हैं, इतना समय बीत गया इसके बाद भी युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यूक्रेन और रूस का युद्ध। तो ये सब क्या है? अब तक आप लोगों को ट्रेलर दिखाया गया, संकेत यही है सिर्फ कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है जो अभी तक नहीं रुका, तो वैसे ही इस पूरी दुनिया में वह धर्म युद्ध चल रहा है, अधर्म के साथ युद्ध चल रहा है जो रुकेगा नहीं, स्टॉप कभी नहीं लेगा। लेकिन इंसान है ना, थक जाते हैं। देवी देवता राक्षस कभी नहीं थकते हैं, वह अदृश्य हैं, वह दिखाई नहीं देते हैं, वह तो 24 घंटे कंटिन्यू युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान पृथ्वी पर है यह थक भी जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपको इतने किलोमीटर का सफर करना है, वह भी दौड़ कर सफर करना है, तो क्या आप 10 किलोमीटर का सफर एक सांस में कर लोगे? नहीं कर सकते। मतलब एक बार आपने स्टार्ट किया तो अगर आप अपने साधारण जीवन में रहते हो और स्पेशल दौड़ नहीं लगाते हो तो आप वह 10 किलोमीटर नहीं कवर कर सकते। आपको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए बीच में। तो जैसा आप कर सकते हो वैसा ही करोगे, नहीं कर सकते हो तो सीधा मना कर दोगे कि मैं नहीं दौड़ लगाऊंगा। और एक रेसर है तो वह दौड़ लगाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ यही समझा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो यह विश्व युद्ध की प्रक्रिया है, तो युद्ध करते करते थकावट भी हो जाती है, इसलिए आपस में सीज फायर या समझौता भी हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह युद्ध खत्म हो गया। यह युद्ध विराम दिया गया है, कुछ समय के लिए रोका गया है और इसके बाद जब शुरू होगा तो अलग रणनीति से युद्ध होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व युद्ध अब तक आबादी के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अब यह आबादी से बाहर निकलकर समंदर में युद्ध आ गया है। मतलब युद्ध का स्वरूप बदल गया है। और अभी समंदर का युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो समंदर के युद्ध में रणनीति तैयार हो रही है कि किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा। तो जिस प्रकार से स्वरूप बदल गया काम करने का, तो वैसे ही हमारे भारत देश में भी स्वरूप बदल गया है। मतलब यह है कि वहाँ विकराल युद्ध शुरू होने वाला है। भारत देश से बाहर जो विश्व युद्ध चल रहा है तो उधर विकराल स्वरूप धारण करने वाला है, विनाश की तबाही लाने वाला है वह युद्ध। और हमारे भारत देश में स्वयं शिव समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वह यही समझा रहे हैं कि यह ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पुराने टाइम में जैसे आप लोगों को झलक दिखती थी पहले फिल्म की, हफ्ता 10 दिन पहले आप लोगों को छोटी छोटी फुटेज दिखाई जाती थी कि इस प्रकार की फिल्म आने वाली है, तो वैसे ही इस कलयुग में इस समय पर आप लोगों को झलक दिखाई जा रही है। कहाँ पर? अपने ही देश में, भारत देश में। भारत देश में 21 अप्रैल के बाद क्या देखा है? यही देखा है कि समाज में अनेकों प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है और ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उनको सजा मिल रही है प्रशासन के द्वारा, या अपने आप को ही सजा दे रहे हैं। मतलब यह है कि उल्टे सीधे काम करके अपने आप को ही मौत के मुंह में ढकेल दे रहे हैं। तो किस प्रकार से, कैसे सामाजिक स्तर पे घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं, सिर्फ संकेत आप लोगों को दूंगा। जैसे बलात्कार हो गया, हत्या का केस हो गया, या किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया जिससे हम बहुत बड़ी मुसीबत में घिर जाएं, प्रशासनिक मुसीबत में घिर जाए, मतलब जेल की व्यवस्था हमारे लिए हो जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा समाज में हो रही हैं। और इसके बाद इससे विपरीत क्या हो रहा है? जो कलयुग की शरण में है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, या शिव को याद नहीं करता है, तो वह क्या है? राक्षसी इंसान है। राक्षसों के ऊपर किसका बस चलता है? कली राक्षस का चलता है। तो जो इंसान अब तक छल कपट के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत किए हैं, चोरी किए हैं या किसी भी प्रकार से किसी को प्रताड़ित किए हैं,
किसी के जीवन की हक की कमाई खाए हैं, चाहे वह रिश्वत खाए हों, चाहे वह ब्याज खाए हों, चाहे वह किसी भी प्रकार से अपने बुरे कर्मों की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए हैं ना, तो ऐसे लोगों के साथ भगवान या देवी देवता नहीं रहते हैं, शिव की कृपा नहीं होती है। ऐसे लोगों के ऊपर किसका हाथ है? कली का हाथ है। तो महाकाल का प्रहार होता है, राक्षसों के ऊपर होता है, और कली अधर्मियों को बचा नहीं पाता है। मतलब यह है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और उन्होंने ऐसा क्या काम कर लिया कि उनका जीवन नष्ट हो गया, उनको पता ही नहीं लगा। तो ऐसे इंसान कभी भी सुरक्षित नहीं है। जो अधर्मी है वह कली की शरण में रहते हैं और कली उसकी सुरक्षा कर नहीं सकता। जहाँ पर शिव महाकाल बनकर आए और एक काल पुरुष के माध्यम से इस दुनिया में से अधर्म को मिटाएं, तो ऐसे इंसानों का कली सुरक्षा कैसे करेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत देश में सामाजिक तौर पर घटनाएं हो रही हैं और अग्नि के स्वरूप में आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। अग्नि के कांड इस समाज में भी हो रहे हैं, समाज में रहने वालों के जीवन में भी हो रहे हैं। मतलब यह है, जिस इंसान की फैक्ट्री जल गई, जिस इंसान का गोदाम जल गया, जिस इंसान का कारोबार जल गया, जिस इंसान का घर मकान जल गया, तो वह क्या है? इंसान के जीवन में अग्नि का तांडव, मतलब महाकाल का क्रोध उनके जीवन में दिख रहा है। अग्नि के तांडव से अगर कोई पूरा का पूरा गांव साफ हो जाए, पूरी की पूरी बिल्डिंग साफ हो जाए, मतलब नासमान रहे, और इंसान तो बचकर भाग गया, अभी घर से बाहर निकल गया, जिसकी किस्मत खराब है वही उस अग्नि में जल के मर गया। तो समझो यह सब क्या है? शिव की प्रकोप दृष्टि। और यह प्रकोप दृष्टि किस स्वरूप में दिखाई जा रही है आप लोगों को? उसी प्रकार जैसे झलक देखते थे फिल्म की ना, तो यह महाकाल की फिल्म की झलक है। महाकाल की फिल्म 1 मई से शुरू हो रही है। कहाँ शुरू हो रही है? अपने भारत देश में। यह झलक चलेगी हमारे भारत देश में, महाकाल के फिल्म की झलक चलेगी। और उस फिल्म का नाम क्या है? महाकाल के दरबार में न्याय होता है और जो अधर्म करता है उसका जीवन समाप्त होता है, और जो भगवान की शरण में रहकर सत्कर्म करता है उसके जीवन का कल्याण होता है। तो यह फिल्म 1 मई से शुरू हो रही है और झलक आप लोगों को दिखा दिया गया। कहाँ पर? भारत देश में, क्योंकि भारत देश ही तो वो सिनेमा हॉल है जहाँ पर शिव की फिल्म चलती है, और जो फिल्म में दिखाया जाता है वही इंसानों के जीवन में चलता है। महाकाल ने ही दुनिया बनाई है, शिव ने ही दुनिया बनाई है। तो शिव ने दुनिया बनाई है, तो शिव ने महाकाल को यह समझाया है कि दुनिया में रहने वाले इंसान भूल गए हैं कि किसने दुनिया बनाया है और किसकी दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया के नियम क्या हैं। यह इंसान भूल गया है। तो समझो आप लोग, पहले फिल्म चली थी भारत देश से बाहर अग्नि के तांडव के स्वरूप में, लेकिन फिल्म के साथ साथ भारत वालों को यह दिखाया गया था कि एक फिल्म बाहर भी चल रही है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ, तो ऐसे ही धर्म और अधर्म का युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब तक अधर्म का अंत नहीं हो जाएगा तब तक कभी भी समाप्त नहीं होगा। समझो आप लोग। तो इतना यह भी समझो कि यह इंसानों का युद्ध चल गया है, 1 मई से चल गया है। मतलब अधर्मी इंसानों का युद्ध शुरू हो चुका है, उनको मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्व युद्ध, एक महायुद्ध, विकराल स्वरूप युद्ध धारण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो समंदर में आप लोगों को दिखाई दे रही है।
लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? सीज फायर दिखाई दे रहा है, समंदर का युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ही अपने देश में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यह तो घटना है, यह तो दुर्घटना है, यह तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप लोगों को अपनी जीवन की आपदा क्या दिखाई दे रही है? यह भी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। जब यह भी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है तो फिल्म की झलक भी कहां से दिखाई देगी? फिल्म तो आप लोग देखना, मैं तो आप लोगों को यह बताने आया हूं कि यह भारत देश में फिल्म की झलक चल रही थी। महाकाल की फिल्म की झलक चल रही थी। 21 अप्रैल से लेकर और 1 मई से भारत देश के सिनेमा हॉल में आ जाएगी। मतलब महायुद्ध चलेगा भारत देश से बाहर और गृह युद्ध चलेगा, आपके जीवन का युद्ध चलेगा भारत देश के अंदर। और वह युद्ध जानते हो कौन लड़ रहा है? एक इंसान लड़ रहा है। वही इंसान आप लोगों को बता रहा है कि अपने जीवन के युद्ध को रोकना चाहते हो तो और कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिव की शरण। समझे आप लोग? इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और शिव की शरण में जाओगे तो इतना आपको यह याद रखना है कि जब तक आप शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करोगे तब तक आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिव कभी भी आपको शरण नहीं देंगे, इतना आपको याद रखना है। लेकिन मैं तो यह आप लोगों को समझाऊंगा, मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी शिव की शरण में जाना तो यह बोल कर जाना कि आज के बाद बुरे कर्मों का त्याग करता हूँ। जब तक अपने अंदर की बुराई को बाहर निकाल कर शिव के पास नहीं जाओगे ना, तब तक शिव नहीं अपनाएंगे। और जब शिव नहीं अपनाएंगे तो जानते ही हो महाकाल की फिल्म चल रही है, ये महाकाल का दरबार है। समझे आप लोग? और महाकाल के दरबार में न्याय होता है। जब बुरा किए हो तो आपके जीवन में बुरा ही होगा। 1 मई से 3 महीने तक आप गिनती कर लो। 3 महीने तक आप लोगों को यह परीक्षा देनी है। समझे आप लोग? आपके जीवन की परीक्षा हो रही है। आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, आपने अपने जीवन में सुख सुविधा को पाने के लिए कितना अधर्म किया है, कितना पाप किया है, यह हिसाब किताब किया जाएगा और आपको दंड सुनाया जाएगा। मतलब यह है कि इंसानों को 2 भाग में बांटा जाएगा। एक तरफ भगवान के भक्त होंगे, वही भगवान के भक्त कल्कि की सेना कहलाएंगे। उनके माध्यम से धर्म अधर्म का युद्ध लड़ा जाएगा। और एक तरफ कली राक्षस के भक्त होंगे, बुरे इंसान हों जो यह स्वीकार नहीं करते हैं कि कलयुग समाप्त हो गया। सतयुग के नियम सिखाए जा रहे हैं, पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को सिखाए जा रहे हैं। और जो इस नियम के आधार पर नहीं चलेगा उसका जीवन ही तबाह हो जाएगा। जब जीवन तबाह हो गया तो जीवन में बचा क्या? तो आपका भी शरीर नष्ट कर दिया गया। किस प्रकार से, किस माध्यम से, किस प्रक्रिया से, वह झलक में दिखा दिया गया। अनेकों प्रकार की घटनाएं इंसानों के जीवन में, अनेकों प्रकार से अग्नि का तांडव इंसानों के जीवन में ही हो रहा है। चाहे सुख सुविधा हो, चाहे कुछ भी हो, वह तो आपकी ही मिटाई जा रही है ना। तो आपको झलक दिखाई जा रही है सिर्फ इसलिए कि मेरी बातों को समझो, सत्य को स्वीकार करो। और जब तक सत्य को नहीं स्वीकार करोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, शिव की शरण में नहीं चलोगे, तब तक आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। तब तक आप असुरक्षित हो, तब तक आप राक्षस हो। जब राक्षस हो तो आपके जीवन का अंत किया जाएगा। 3 महीने के लिए बड़े वाली झलक दिखाई जाएगी, सभी इंसानों की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में जो इंसान खरा उतरेगा, जो इंसान 3 महीने के अंदर ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं बुराइयों का त्याग करता हूँ, अन्य सभी धर्म और संस्थाओं का त्याग करता हूँ, अन्य सभी जाति और धर्मों का त्याग करता हूँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ
कि मैं एक इंसान हूँ, वो भी इंसान ही नहीं, साधारण इंसान। जो साधारण बनेगा वही भगवान बन पाएगा, इतना याद रखना आप लोग। यह सिर्फ इतना गहराई से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस परिस्थिति से निकला हूँ। अपने आप को जितना छोटा बनाओगे, शिव आपको उतना बड़ा बनाएंगे, इतना याद रखना। लेकिन तब बनाएंगे जब बुरी सोच, बुरे विचार अपने अंदर से बाहर निकाल दोगे, तब शिव स्वीकार करते हैं। तो शिव की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। जैसे इस कलयुग में अनेकों धर्मगुरु हैं जो शिव भक्त हैं, बहुत सारी सामग्रियां शिव को अर्पित करते हैं, लेकिन अगर वह अपने आप को नहीं जगाएंगे, अपने आप को सच्चा इंसान नहीं बनाएंगे, किसी का नुकसान करेंगे, अपने स्वार्थ कर के लिए किसी का धन खाएंगे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, तो ना तो वह संत हैं, ना तो वह तपस्वी हैं, ना तो उनकी भक्ति स्वीकार हो रही है। समझे आप लोग? तो सामान से भगवान खुश नहीं होते, भगवान आस्था और लगन से खुश होते हैं। अगर हम भगवान को अपने अंदर स्थान देंगे तो हमारे अंदर वास करते हैं। जब हमारे अंदर भगवान वास करते हैं तभी तो हम पूर्ण होते हैं, तभी तो हमें यह समझ होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर हम सामाजिक दिखावे के हिसाब से, जाति धर्म और ग्रंथ और शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो हम अपना जीवन सफल नहीं बना पाएंगे। हम कलयुगी इंसान हैं, कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह युग परिवर्तन का समय चल रहा है, यह न्याय का समय चल रहा है। इंसानों को न्याय दिलाया जा रहा है। कौन दिला रहा है? मैं ही तो दिला रहा हूँ कि जो अधर्मी इंसान हैं उनको सजा मिले और जो भगवान के भक्त हैं उनको सुरक्षा मिले। अगर किसी इंसान के साथ किसी ने अन्याय किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए ना, तो वही काम चल रहा है। लेकिन जिसने गलतफहमी में अज्ञानतावश कोई अन्याय किया है, अपराध किया है, तो उसको बताया जा रहा है कि मौका आपको दिया जा रहा है, अवसर आपको दिया जा रहा है। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, इन अधर्म के कारण जो आपका जीवन नरक बनने वाला है, या आपके जीवन में घोर विपदा आने वाली है, या आपको मृत्यु का दंड मिलने वाला है, उससे बचना चाहते हो, सिर्फ आखिरी 3 महीना यही समय है। इसी 3 महीने के समय आपकी परीक्षा होगी। मतलब इस समाज में अनेकों प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आपके जीवन में आपदाएं, मतलब अग्नि का तांडव, हत्या, लड़ाई झगड़े, क्लेश, बीमारी, या अन्य किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, समाज एक दूसरे में भिड़ जाए, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद हो, जिसमें आपका जीवन सुरक्षित ना हो। तो यह परीक्षा है इंसानों की, अधर्मी इंसानों की परीक्षा है। समझे आप लोग? जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करता है, उसके आंख की पट्टी को हटाने के लिए ये दुर्घटनाएं होंगी। 3 महीने के लिए भारत देश में रहने वाले सभी इंसानों की परीक्षा होगी। अगर आप मुसीबत अपनी आंखों के सामने देख कर भी यह नहीं समझ पाए कि यह युग परिवर्तन है, यह विनाश की कहानी स्वयं शिव लिख रहे हैं, महाकाल बनकर लिख रहे हैं, और महाकाल के स्वरूप में एक इंसान के माध्यम से कर रहे हैं, तो समझो मैं जो चाहूँगा वही होगा। लेकिन करने से पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप लोगों को अवसर भी दिलवा रहा हूँ उस शिव से। यह अवसर आप लोगों को नहीं मिलना था। 1 मई से सबको दंड मिलना था, लेकिन बड़े बड़े अधर्मियों को दंड दूंगा। समझे आप लोग? जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो गई है, नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो ऐसे लोगों को दंड दिया जाएगा, उनकी मृत्यु होगी। लेकिन उनकी मृत्यु होते हुए आप देखो और इसके बाद भी अपने बारे में ना सोचो कि अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो मेरी भी मृत्यु होगी। तो ये सभी लोगों को अवसर दे रहा हूं, बड़े बड़े अधर्मियों को सजा दे रहा हूं, और अधर्म करने वालों को आगाह कर रहा हूं कि इस 3 महीने में अगर आपने फैसला अपना नहीं बदला
तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जो मेरे पास लिस्ट है अधर्मी इंसानों की, उसमें से आपका नाम नहीं काटूंगा, वह हिट लिस्ट में चढ़ा दूंगा और आदेश दे दूंगा कि जाओ इन इंसानों का अंत कर दो। किस प्रक्रिया से कैसे होगा आपकी समझ में नहीं आएगा। मरने से पहले मेरी शक्ल याद आएगी, मरने से पहले मेरे अंदर वाले की भी शक्ल याद आएगी, और साथ के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने बुरे कर्म किए इसलिए मुझे काल पुरुष दर्शन दिया, और मैंने बुरे कर्म किए इसलिए मुझे महाकाल के दर्शन हुए। अब महाकाल के क्रोध से मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए कहता हूँ कि जिस दिन आपको मेरे स्वरूप के दर्शन हो गए, एक काल पुरुष के दर्शन हो गए और काल पुरुष के अंदर रहने वाले महाकाल के दर्शन हो गए क्रोध के स्वरूप में, तो समझ लो क्रोध शुरू हो गया है, आपका जीवन तबाह होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहता हूँ आप लोगों को कि फिल्म की झलक पुराने के टाइम में जो बुजुर्ग इंसान हैं वह देखे हैं, या जो लगभग 30-40 साल के इंसान हैं वह देखे हैं। आज के समय के बच्चे या बालक वह झलक नहीं देख पाए हैं। उनके हाथ में तो डायरेक्ट डिजिटल मोबाइल आ गया, सारी सुविधा ही उनके हाथ में आ गई है। उसका इस्तेमाल वो अच्छा करें या बुरा करें, तो मेरा संदेश यही है, इस दुनिया में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, यही संदेश है कि आप सबसे पहले शिव की शरण में जाओ। सबसे पहले आप स्वयं पर भरोसा रखो। इस मोबाइल के उपकरण पर आप भरोसा ना रखो। यह मोबाइल का उपकरण नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अपने आप पर भरोसा रख लोगे तो आप बच जाओगे, आपका जीवन बच जाएगा। आपका यह उपकरण जाएगा, लेकिन असली उपकरण तो आपका शरीर है, आपका दिमाग है। अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर लोगे या समझ जाओगे कि युग परिवर्तन चल रहा है, तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमारा भला है तो कब है और कैसे है और कौन भला करेगा। जो भला करेगा वही दुनिया बनाया है, उसी का नाम है शिव। अन्य कोई ना तो अल्लाह है, ना तो कोई यीशु मसीह है, ना तो कोई वाहे गुरु है, ना तो कोई अन्य देवी देवता है। यहाँ तक कि कोई देवी देवता भी आपका भला नहीं करेंगे। अब अगर आप अधर्म करते हो तो वह भी भला नहीं करेंगे। वह शिव के आदेशों से चल रहे हैं। मतलब यह, जब शिव ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि पृथ्वी पर जाओ धर्म को स्थापित करो, तो समझो यह भी जिम्मेदारी दी है कि सब पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान रहते हैं वह सब तुम्हारे ही हवाले हैं। उनके साथ अच्छा करना है या बुरा करना है, उनको बताना भी है, उनको समझाना भी है, और नहीं मानते हैं तो रास्ते से हटाना भी है, और आगे ही बढ़ते जाना है। तब तक आगे बढ़ते जाना है जब तक आखिरी छोर ना आ जाए अधर्म का। तो अधर्मियों को हटाने आया हूँ, अधर्मियों को मिटाने आया हूँ। मेरा कदम 1 मई से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो आपको संकेत दूंगा, लेकिन यह समझ लो कि मई, जून, जुलाई की गुरु पूर्णिमा के बाद महायुद्ध शुरू हो रहा है। आपके जीवन में शुरू हो रहा है, पूरे विश्व में शुरू हो रहा है। कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा, और यह 3 साल की प्रक्रिया है। 3 साल में सब कुछ हो जाएगा। तो यह भ्रम त्याग दो कि दुनिया जैसी है वैसे ही रहेगी। अगर आपको झलक के स्वरूप में कुछ जानना है, हिंड के स्वरूप में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको हिंड के स्वरूप में मेरे चैनल पर वीडियो देखनी पड़ेगी। 10-20 वीडियो देखनी पड़ेगी ज़रूर, तभी आप जान पाओगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक वीडियो देखकर आप हल्के में लेते हो, एक वीडियो देखकर आप इग्नोर कर देते हो, एक वीडियो देखकर आप समझ नहीं पाते हो, एक ही वीडियो देखकर तो आप मुझे पाखंडी समझ लेते हो। मेरे बारे में जानना है, मेरे काम के बारे में जानना है, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जब आप वीडियो देखोगे
तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इस घोर विपदा भरी घड़ी में, इस समय पर जो घोर विपदाएं आने वाली हैं इस दुनिया में, इस संसार में, इस देश में, हमारे जीवन में, इससे हम कैसे बच पाएंगे। तो वही मार्ग बताने आया हूँ आप लोगों को, वही समझाने आया हूँ आप लोगों को कि बचना चाहते हो या मरना चाहते हो, इच्छा आपकी है। अगर समझना चाहते हो तो चैनल पर जाओ, देखो वीडियो, आपको सारा रास्ता मिल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं मरूंगा कि बचूंगा। अगर आप मरने वाले भी हो तो यह भी समझ में आ जाएगा कि यह करूंगा तो अब भी बच जाऊंगा, और नहीं करूंगा तो निश्चित है मेरा मरना। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।